हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में का अपना टॉपिक होने वाला है कि क्या नीट 2024 में एमबीबीएस के लिए कोई लास्ट होप बची हुई है या फिर अभी एमबीबीएस की काउंसलिंग खत्म हो चुकी है। बहुत सारे स्टेट्स उन्होंने सभी ने लगभग जितने भी स्टेट्स थे उन्होंने अपना स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाया। इसके अलावा ऑल इंडिया कोटा यानी कि एमसीसी ने भी अपना स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाया। तो अब उन स्टूडेंट के सामने स्पेशली ये प्रॉब्लम है कि जिनको अभी तक कोई भी सीट नाम नहीं मिल पाई है, ना तो ऑल इंडिया कोटे से ना ही स्टेट कोटे से। तो अब उनके पास एक क्वेश्चन है कि क्या नीट 2024 में क्या हमें अभी भी कोई एमबीबीएस सीट मिल पाएगी या फिर नहीं, या फिर अभी भी हम कोई होप रखें या फिर नहीं। अगर रखना है तो कहाँ के लिए रख सकते हैं, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जरूर इस वीडियो को एंड तक देखना, ध्यान से देखना, ताकि मैं आपको ये क्लेरिफाई कर पाऊंगा, यानी कि ये क्लियर कर पाऊंगा कि आपके पास अभी कोई अपॉर्चुनिटी है या फिर नहीं, या फिर आप नीट 2025 के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट ईयर ये चैनल आपको फिर वही उसी तरीके से राउंड फर्स्ट से राउंड लास्ट तक आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा, जहां तक आपको मेडिकल कॉलेज में पहुंचाने के लिए हेल्प हो पाएगी। स्टार्ट करेंगे वीडियो वन बाय वन करके। नए हो सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं, और लाइक वीडियो को जरूर कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो, ताकि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो पाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन स्टेट्स की जिनका की कुछ होने वाला है, यानी कि एक दो दिन में आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल था। वेस्ट बंगाल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वो स्टेट है जहां की काउंसलिंग या फिर चॉइस फिलिंग अभी चल रही थी, लेकिन अब यहाँ पर रिजल्ट का वेट है। ठीक उसी तरीके से एक और स्टेट है बिहार, उसकी भी सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, कितनी सीटें अवेलेबल हैं। इससे पहले मैं वेस्ट बंगाल का आपके लिए ओपन इसलिए किया हुआ है कि जिन स्टूडेंट ने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है वो जरूर यहाँ पर एलिजिबिलिटी लिस्ट जरूर चेक कर लो। आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए होंगे या फिर आपने जरूर यहाँ का फॉर्म फिल किया होगा, तो इस एलिजिबिलिटी लिस्ट में अपना नाम जरूर देख लेना। अगर नाम नहीं है तो आपको फायदा नहीं हो पाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि चॉइस फिलिंग नहीं की, उससे चूक गए हैं, या फिर ये कह लो कि उन्होंने ठीक तरीके से डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाए तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये मेरा मतलब था। इसके अलावा सीट मैट्रिक्स जो थी वो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, तो जरूर देख लेना। ये भी पब्लिश हो चुका है वेस्ट बंगाल के लिए, तो ये भी आप जरूर से देख लेना। अब इस वीडियो में मैं जो बताना चाह रहा था वो यही था कि आपको वेस्ट बंगाल के लिए जो राउंड की जो ये लिस्ट है इसमें अपना नाम जरूर चेक करना है। अगर नाम है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप यहाँ पर भी काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे और आपकी जो लास्ट होप थी एमबीबीएस के लिए वो भी खत्म हो जाएगी। आते हैं मुद्दे पे कि जो वेस्ट बंगाल का मैंने डिस्कस करने का मतलब था कि आपने चॉइस फिलिंग खत्म कर दी होगी, यानी कि आपने चॉइस फिलिंग कर दी होगी। चॉइस फिलिंग का जो टाइमिंग था 28 ऑफ नवंबर से लेकर 29 ऑफ नवंबर तक था। ये आपने देखा होगा, मिडनाइट यानी कि रात को 11:59 तक 29 नवंबर को आपके पास ऑप्शन था जहां पर आप चॉइस फिलिंग कर पाते हैं, लेकिन अब ये खत्म हो चुके हैं, यानी कि फर्स्ट से लेके 5 पॉइंट खत्म हो चुके हैं। अब आपके पास पॉइंट बचता है पब्लिकेशन ऑफ अलॉटमेंट और रिजल्ट। तो रिजल्ट की बात करेंगे तो ये रिजल्ट आपका जो है थर्ड ऑफ दिसंबर 4 बजे के बाद में पब्लिश हो जाएगा, यानी कि शाम को आपका रिजल्ट पब्लिश होगा 3 दिसंबर को। तो ये वेट जरूर करना आप, ये डिटेल मेरे को बताना जरूरी था आपको, ताकि आपको अपडेट रह पाए। अगर इस चैनल को आप फॉलो करते हो तो आपसे कोई भी डिटेल्स मिस ना हो। तो देखो 3 यानी कि 3 दिसंबर को आपके पास नोटिफिकेशन या रिजल्ट के बारे में आने वाला है। उसके बाद में 4 से लेकर 5 के बीच में, यानी कि सिर्फ 3 दिन, यानी कि 3 से ले लो, 3 को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, और रिपोर्टिंग उसके अकॉर्डिंग आपको 5 दिसंबर तक कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद में एमबीबीएस के चांसेस खत्म हो जाएंगे। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि डेट एक्सटेंड होती है अगर कहीं के एडमिशंस बचे हुए होते हैं तो। अब आते हैं बिहार के लिए, कि बिहार के लिए हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। कि यहाँ पर भी आप सब लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा। जिन स्टूडेंट ने अभी तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बिहार और वेस्ट बंगाल यही दो स्टेट हैं जिनकी की काउंसलिंग अभी तक भी चल रही है, यानी कि अभी वो अपना लास्ट राउंड कंडक्ट करवा रहे हैं। तो जिन्होंने यहाँ के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वेल एंड गुड, अदरवाइज जिन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ, यूपी खत्म हो चुका है, राजस्थान भी खत्म हो चुका है, हरियाणा भी खत्म हो चुका है। तो लगभग जितने भी स्टेट्स थे वो खत्म हो चुके हैं, उनकी काउंसलिंग नीट 2024 की खत्म हो चुकी है। तो जो चाह रहे हैं कि उनके पास कोई और ऑप्शन आ जाए या फिर और अपॉर्चुनिटी आ जाए, तो वो अपॉर्चुनिटीज अब खत्म हो चुकी है। इनकेस कुछ सीटें आती हैं तो जरूर आपको एमबीबीएस दिलवाने में हेल्प हो सकती है। उसके लिए कॉन्टेक्ट जरूर करके रखिएगा, नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो ये बताना जरूरी था आपको, ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिल पाए। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिन्होंने कि बिहार में रजिस्ट्रेशन के लिए सीटें कितनी अवेलेबल हैं, तो वो डिस्कस करने का यहाँ पर मेन मुद्दा था। तो मुद्दा यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि यूजी के लिए गवर्नमेंट की सीटें कितनी बची हुई हैं।
तो गवर्नमेंट की टोटल सीटें की बात करेंगे तो यहाँ पर आप चेक कर लो कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं। तो 5 सीटें आपकी गवर्नमेंट की अवेलेबल हैं, जिसमें कि एससी कैटेगरी की यहाँ पर सीटें अवेलेबल है। एनएमसी पटना के अंदर टोटल 1 सीट अवेलेबल है जो कि एससी कैटेगरी की है, ये बात आप समझते होंगे। दूसरी आती है पीएमसी पटना। पीएमसी पटना के अंदर बीसी कैटेगरी में 1 सीट अवेलेबल है, यहाँ पर भी टोटल 1 सीट अवेलेबल है। इसके अलावा देखो जेकेटीएमसी के अंदर यानी कि मधापुर के जो मेडिकल कॉलेज है उसमें 1 सीट जनरल की अवेलेबल है, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा एक बीसी की सीट है, तो इस तरीके से टोटल 2 सीटें अवेलेबल है। इसके अलावा 1 सीट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो है जीएमसी बेटिया के अंदर। तो इस तरीके से टोटल 5 सीटें आपकी गवर्नमेंट की अवेलेबल है। कहने का मतलब ये है कि 5 सीटें तो गवर्नमेंट की यहाँ पर अलॉट होने वाली है, यानी कि स्टूडेंट जो कि गवर्नमेंट की अभी भी खोज कर रहे थे बिहार स्टेट के स्टूडेंट, तो उनको 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कि यहाँ पर एडमिशन एटलीस्ट मिल पाएगा बिहार के लिए गवर्नमेंट एमबीबीएस के अंदर। अब आती है बात प्राइवेट एमबीबीएस की। अभी अपन इस वीडियो में सिर्फ एमबीबीएस की बात करेंगे, बाकी चीजों के बारे में नहीं बात करेंगे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में तो किसमें कितनी सीटें हैं ये थोड़ा सा डिस्कस आपके लिए करते हैं। सबसे पहले कटिहार मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, तो यहाँ पर एनआरआई की 3 सीटें अवेलेबल थी। स्ट्रे राउंड के अंदर भी आपको याद होगा, अगर आपने स्ट्रे राउंड की सीट मैट्रिक्स देखी है तो देखना, और अभी भी यहाँ पर 3 सीटें वही एनआरआई की अवेलेबल है। रीजन इसका है कि इसका बजट थोड़ा सा ज्यादा है, और यही रीजन है कि इसकी सीट अभी भी वैकेंट है, जो कि स्ट्रे राउंड में भी वैकेंट थी। अब हालांकि लास्ट राउंड है तो यहाँ पर ऑप्शन स्टूडेंट के पास में है नहीं, तो यहाँ पर लेनी ही पड़ेगी। दूसरी बात आती है कि लॉर्ड बुद्धा। तो लॉर्ड बुद्धा ऐसा मेडिकल कॉलेज जिसको कि 50 सीट्स की परमिशन मिली थी, तो इसमें 43 सीट्स जनरल कैटेगरी की अवेलेबल हैं, लेकिन 9 सीटें एनआरआई की भी अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से टोटल 52 सीटें लॉर्ड बुद्धा के अंदर अवेलेबल है एमबीबीएस की। तो ये काफी बड़ा अमाउंट है। अगर प्राइवेट कॉलेज की बात की जाए तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है एमबीबीएस के रिगार्डिंग, और यहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस काफी ज्यादा स्टूडेंट के हो जाते हैं अगर इन्होंने अप्लाई किया हुआ है तो। इसके अलावा बात करेंगे, एक एक सीटें कुछ इस तरीके से अवेलेबल है, कॉलेज का नाम आप चेक कर लेना। इसके अलावा 5 सीटें यानी कि 2 सीटें एनआरआई की अवेलेबल है। यहाँ पर देखो कि नेताजी सुभाष के अंदर 3 सीटें अवेलेबल है, श्री नारायणा के अंदर तो यहाँ पर भी सीटें अवेलेबल है। तो ये सीटें काफी ज्यादा है। 18 सीटें की बात करेंगे तो ये है एनआरआई के अंदर। एनआरआई के अंदर आपके पास अच्छा स्कोप था। इसके अलावा बात करेंगे टोटल जनरल कैटेगरी में, तो टोटल जनरल कैटेगरी में 50 सीटें अवेलेबल थी। तो इस तरीके से टोटल इनको कर दिया जाए तो टोटल 50 प्लस 18 तो यानी कि 68 सीटें प्राइवेट कॉलेज में अवेलेबल है एमबीबीएस की। तो एमबीबीएस की टोटल बात करेंगे अपन तो 68 है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। इसके अलावा 5 सीट है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। तो इस तरीके से गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को मिला लिया जाए तो एमबीबीएस की टोटल सीटें यहाँ पर हो जाती हैं। आप खुद चेक करो कि एमबीबीएस की टोटल सीटें यहाँ पर हो जाती हैं 73। तो 73 सीट्स अभी भी वैकेंट बची हुई हैं बिहार स्टेट के अंदर, जो कि स्पेशल राउंड कंडक्ट हो रहा है उसके लिए। बाकी बीडीएस और बाकी चीजों की तो आप सीट नीचे देख ही सकते हो, उनकी भी सीटें वैकेंट है, लेकिन 73 सीटें अभी भी वैकेंट है एमबीबीएस के लिए बिहार स्टेट के अंदर। तो जिन स्टूडेंट को हमने बोला था कि आप बिहार में जरूर रजिस्ट्रेशन करिए, यहाँ पर आपके ऑप्शंस हो जाते हैं, तो उन जिन्होंने हमारी बात सुनी और रजिस्ट्रेशन किया तो उनके पास में अभी स्पेशल राउंड चल रहा है, लेकिन फिर भी इतनी नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट है, और ये आपको कितना ज्यादा फायदा देता है ये आप समझ ही सकते हो कि बेनिफिट आपको होता है या फिर नहीं। और जिन स्टूडेंट को हमने कहा था कि वेस्ट बंगाल का भी रजिस्ट्रेशन आप करके रखिए, तो वहां पर भी मैंने जैसे कि सीट मैट्रिक्स बनाकर वीडियो में बताया था, तो वहां पर भी काफी ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सीटें आई हैं। 2 मेडिकल कॉलेज थे, ईस्ट वेस्ट और जाकिर हुसैन, उसमें भी सीटें वैकेंट होकर आई थी, यानी कि 50-50 सीटें ऐड हुई थी। तो काफी नंबर ऑफ सीट्स वहां पर भी आई थी। तो जिनको हमने ऑप्शन दिया था, जो इस चैनल पे बिलीव करते हैं, तो उनके लिए तो ऑप्शंस काफी ज्यादा ओपन रहते हैं लास्ट स्टेज तक भी, लेकिन जिन्होंने बिलीव नहीं किया उनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये थी बिहार स्टेट के अंदर भी सीटें कितनी वैकेंट है कितनी नहीं है। अब आते हैं मुद्दे पे कि क्या आपकी नीट 2024 की काउंसलिंग खत्म हो चुकी है। तो देखो, अगर इन 2 स्टेट के अलावा आपने कहीं पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ या पर यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं हो, इसका मतलब है कि आपकी नीट 2024 की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके पास ऑप्शंस बचता है अब्रॉड जाने का। अगर आप अब्रॉड के लिए भी देख रहे हो तो जरूर कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में मिल जाएंगे। तो हम आपको अब्रॉड के लिए भी अच्छे से गाइड कर सकते हैं, कांटेक्ट करिएगा तो कहीं पर भी आपको अब्रॉड में जाना हो तो। इसके अलावा अगर इन दोनों स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन है तो भी आप कांटेक्ट करिएगा, आपकी रिपोर्टिंग के टाइम पे या फिर आपकी हेल्प हो जाएगी यहाँ पर फीस नेगोशिएशन करने में। काफी ज्यादा चीजें आपकी हेल्प हो सकती है अगर आपने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है तो। मैं अजय शर्मा यस नेट के थ्रू आपको सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आपको हेल्पफुल लगी होगी कि नीट 2024 की एमबीबीएस की काउंसलिंग जो है, उम्मीदें हैं आपकी वो अब खत्म हो चुकी हैं। अगर जिन्होंने इन स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ जैसे कि वेस्ट बंगाल और बिहार,
बाकी हर जगह पे एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। अगर इन केस कहीं पर एमबीबीएस सीटें बचती हैं तो वो सीटें काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट के ऊपर भरी जाएंगी। तो अगर आपका बजट का इशू नहीं रहता है तो आप जरूर कॉन्टेक्ट करके रखिए, हो सकता है कि आपको सीट दिलाने में हेल्प की जाए। मिलेंगे किसी ऐसी ही नई अपडेट के साथ, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।